पढ़ेंगे पाठ क्रिया। क्रिया का मतलब होता है काम करना। अब इसकी जैसे परिभाषा है, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। मतलब वे शब्द, संज्ञा के वे शब्द जिनसे किसी काम का करना हो पाया जा रहा है या होना पाया जा रहा है उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में पढ़ेंगे, इसमें पढ़ना, पढ़ने की क्रिया हो रही है, लिखना, लिखने की हो रही है, खेलना, सोना, खाना, चलना, रोना, हंसना आदि। अब इसके बाद में है जैसे क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो इसमें है जैसे पहला नंबर है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। इसको क्रिया को 2 भेदों में बांटा गया है, अकर्मक और सकर्मक। अब इसमें जो सकर्मक है उसके भी 2 उपभेद हैं। तो उसमें जैसे ये है एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक कर्मक जिस क्रिया में एक कर्म होता है और द्विकर्मक 2 काम या 2 से अधिक काम होते हैं। तो इसके सकर्मक क्रिया के 2 उपभेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जैसे क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में। जिन क्रियाओं के व्यापार यानी कि काम का फल कर्ता पर पड़ता है वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो जैसे कोई भी काम हो रहा है उसमें जो काम करने वाला कर्ता है उस पर पड़ता है, उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे लड़की हंसती है, तो इसमें काम करने वाला कौन है? लड़की है। तो इस पूरी क्या है? हंसती। रेल चलती है, रेल। पक्षी उड़ा, पक्षी। ठीक है, तो ये है इसका जिन कर्ता, व्यापार का फल कर्ता पर पड़ा है, तो जो काम करने वाला है उस पर पड़ा है। इसके बाद दूसरा है सकर्मक क्रिया। स मतलब साथ में, अ मतलब नहीं, ये एक ही है। अकर्मक स मतलब साथ में सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर नहीं होकर के कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, कि उसमें क्या काम हो रहा है। तो जैसे इसमें उदाहरण के रूप में हम समझेंगे, धोबी कपड़े धोता है। अब ये एक वाक्य है, धोबी कपड़े धोता है। ठीक है, अब इसमें कर्ता कौन है? धोबी। काम करने वाला कौन है? धोबी। कर्म क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? कपड़े, कपड़े है कर्म। और क्रिया क्या है? धोता है या धोने की क्रिया हो रही है। इसी तरह से दूसरा नंबर उदाहरण है, चित्रकार चित्र बनाता है। अब इसमें कर्ता कौन है? काम करने वाला कौन है? चित्रकार है। कर्म कौन सा हो रहा है? चित्र बनाने का, चित्र का हो रहा है। और क्रिया क्या है? बनाता है। तो इसमें चित्रकार कर्ता है, चित्र कर्म है और बनाता है क्रिया है। तो इसका फल किस पे पड़ रहा है? कर्म पर हो रहा है, पड़ रहा है। इसी तरह से है, अब इसके सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब इसमें एक कर्मक के बारे में पढ़ेंगे। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का केवल एक ही कर्म हो, जिस क्रिया में केवल एक ही कर्म हो या एक ही काम हो, उसे हम जैसे नाम से ही पता चल रहा है एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में बच्चा फल खाता है। अब इसमें बच्चा है, क्या कर रहा है? फल खाने का काम कर रहा है, एक बार में एक ही काम कर रहा है। गाय पानी पीती है, तो गाय व्यापार है, करता है, क्या काम कर रही है? पानी पीने का काम कर रही है। इसी तरह से नौकर कपड़े धो रहा है, नौकर करता है और इसमें क्रिया क्या हो रही है? कपड़े धोने की क्रिया हो रही है। तो एक बार में एक ही काम हो रहा है, कपड़े धोने का काम हो रहा है। मुर्गी दाना चुग रही है, तो मुर्गी करता है और इसमें काम क्या हो रहा है? एक बार में एक ही काम हो रहा है कि मुर्गी दाना चुग रही है। इसका सेकंड नंबर है द्विकर्मक क्रिया। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, द्वे मतलब 2। जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इसमें एक साथ क्या हो रहे हैं? 2 कर्म हो रहे हैं। उदाहरण में जैसे औरत पक्षियों को दाना डाल रही है, किसान पौधों में पानी दे रहा है। तो इसमें पहले वाले वाक्य में है पक्षियों और दाना, 2 कर्म हो रहे हैं। दूसरे में है पौधों और पानी। तीसरा है चिकित्सक रोगी को दवा पिला रहा है, रोगी और दवा। माँ बच्चे को रोटी खिला रही है, तो माँ बच्चे
और रोटी। अब इनको हम अलग अलग कर्म क्रिया कर्ता कर्म और क्रिया के हिसाब से अलग अलग करके करेंगे। जैसे पहला वाक्य है, औरत पक्षियों को दाना डाल रही है। तो अब इसमें कर्ता कौन है? काम करने वाली है औरत। कर्म क्या हो रहा है? पक्षी और दाना। क्रिया क्या हो रही है? डालने की हो रही है। दूसरा नंबर वाक्य है, किसान पौधों में पानी दे रहा है। तो इसमें कर्ता काम करने वाला है किसान। क्या कर्म हो रहा है? पौधे में पानी, पौधे और पानी, और क्रिया हो रही है दे रहा है या देने की क्रिया हो रही है। इसी तरह से है 3 नंबर है, जैसे चिकित्सक रोगी को दवा पिला रहा है। तो अब इसमें चिकित्सक क्या है? कर्ता, काम करने वाला। कर्म क्या हो रहा है? रोगी और दवा, और क्रिया हो रही है इसमें पिला रहा है, यानी कि पिलाने की क्रिया हो रही है। इसी तरह से है, माँ बच्चे को रोटी खिला रही है। माँ है इसमें कर्ता, काम करने वाली। कर्म हो रहा है बच्चा और रोटी, और क्रिया कौन सी हो रही है? खिलाने की क्रिया हो रही है। तो इसमें वाक्य में पूरे में कर्ता, इन वाक्यों में हमने कर्ता, कर्म और क्रिया के द्वारा अलग अलग पढ़े। इसी तरह से हम और भी वाक्यों को बता सकते हैं कि उनमें कौन सा कर्म है, द्विकर्मक है या एक कर्मक है, सकर्मक है या अकर्मक है।